जंगों के बावजूद ये कंपनी बड़े सगीर पर फैक्ट्रियां लगाने के काबिल कैसे हुई? क्या मुगल बादशाह औरंगजेब दुश्मनों का साथी था? आइए जानते हैं आज की इस किस्सा। अंग्रेज ताजिर बहरे हिंद में अपने डच और पोर्चुगीज हम मनसबों से अक्सर झड़पों में मसरूफ रहते थे। 1612 में सूरत के मुकाम सुवाली पर होने वाली जंग ए सुवाली में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियन के खिलाफ एक अहम फतह हासिल की, जो बड़े सगीर में उनके कदम जमाने की तरफ पहला बड़ा कदम था। इस कामयाबी के बाद कंपनी ने ब्रिटेन और मुगल सल्तनत दोनों की सरकारी तौसीक के साथ बड़े सगीर में मुस्तकिल तिजारती अड्डा कायम करने की फीजिबिलिटी पर गौर किया और ताजे बरतानिया से एक सिफारती मिशन रवाना करने की दरख्वास्त की। कंपनी के बहरी जहाज 1608 में गुजरात के शहर सूरत के बंदरगाह पर लंगरअंदाज हुए। कंपनी की पहली हिंदुस्तानी फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में कायम की गई, जबकि दूसरी फैक्ट्री 1615 में सूरत में बनाई गई। बादशाह जेम्स अव्वल ने दूसरी अंग्रेज तिजारती कंपनियों को भी मातहत लाइसेंस जारी करने की इजाजत दी, लेकिन 1609 में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तजदीद कर दिया, मगर इस शर्त के साथ कि अगर कंपनी 3 मुसलसल साल तक मुनाफा हासिल न कर सकी तो इसकी इख्तिसारी मैरात मंसूख कर दी जाएंगी। 1615 में बादशाह जेम्स अव्वल ने सर थॉमस रॉय को हुक्म दिया कि वो मुगल शहंशाह नूरुद्दीन सलीम जहांगीर के दरबार में जाएं, ताकि एक तिजारती मुआहिदा तय किया जा सके जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत और दूसरे इलाकों में रिहाइश इख्तियार करने और तिजारती फैक्ट्रियां कायम करने के इख्तिसारी हुकूक हासिल हों। इसके बदले में कंपनी ने शहंशाह को यूरोपियन मंडी से कीमती और नायाब अशिया फराहम करने की पेशकश की। ये सिफारती मिशन निहायत कामयाब रहा और जहांगीर ने सर थॉमस रॉय के जरिए जेम्स अव्वल के नाम एक खत भेजा। इस कामयाबी के नतीजे में कंपनी ने 1619 में सूरत और 1639 में मद्रास में अपनी तिजारती कोठियां कायम की। आपको बताते चलाएं कि चार्ल्स अव्वल का दौरे हुकूमत 1625 से 1649 तक था। उनका कत्ल हुआ, जिसके बाद बादशाहत खत्म हो गई और जमहूरी दौर आया। 1628 में शाह जहां मुगलिया सल्तनत का बादशाह बना। 1647 तक कंपनी की भारत में 23 तिजारती फैक्ट्रियां और बस्तियां कायम हो चुकी थीं। मुगलों के इक़्तिदार वाले इलाकों में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली सदी ज्यादातर मुगल खानदान के साथ ताल्लुकात मजबूत करने और पुरअमन अंदाज में बड़े मुनाफे पर तिजारत करने में गुजरी। 1658 में औरंगजेब आलमगीर मुगलिया सल्तनत का बादशाह बना। ब्रिटेन में जमहूरी दौर शुरू हुआ। ओलिवर क्रॉमवेल का दौर 1649 से 1658 तक था। रिचर्ड क्रॉमवेल का 1658 से 1659 तक दौरे हुकूमत था। चार्ल्स डोम का दौर 1660 से 1685 तक था। बादशाहत बहाल हुई। जेम्स डोम का दौर 1685 से 1688 तक था। वो कैथोलिक बादशाह था जिसे इक़्तिदार से हटा दिया गया। मेरी डोम का दौर 1689 से 1694 तक था। विलियम सोम का 1694 से 1702 तक था। तहम एंग्लो मुगल जंग 1686 से 1690 कंपनी के लिए मुकम्मल शिकस्त साबित हुई। इस जंग का इख्तिताम इस वक्त हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकायदा मुगलों से वफादारी का ऐलान किया, ताकि वो अपनी तिजारती फैक्ट्रियां दोबारा हासिल कर सके। औरंगजेब की वफात के बाद बड़े सगीर का क्या हाल हुआ? कंपनी की फैक्ट्रियां किलों में कैसे बदलती गई? बंगाल में फैक्ट्रियां लगी, मगर दौलत के बजाय कहत कैसे बंगाली लोगों का मुकद्दर बना? देखिए अगली किस्त में।